हमारे साथ में जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य आदरणीय श्री नीरज कुमार जी। आज आप सभी साथियों को यहाँ पे प्रेस वार्ता का जो मुख्य बिंदु है, जिसमें कल अमित शाह जी ने जो भाषण दिया था, उसका आज हम लोग सीरियल वाइज पर्दाफाश करेंगे। क्योंकि कल जो अमित शाह जी यहाँ बिहार में आए थे, खास सीमांचल पूर्णिया में जो उनका भाषण हुआ था, वो वहाँ की जनता को संबोधित करने आए थे, मिलने आए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो वहाँ की जनता, बिहार की जनता के दुख दर्द को समझने आए थे, उनके बारे में कुछ बोलने आए थे। पर वो अपने एक ट्रेडमार्क के साथ में वो चल रहे थे। उनका एक ट्रेडमार्क है झूठ बोलना, जुमला कहना, और उन्होंने ये जुमला कल भी कहा। और पहला जो जुमला उनका था, झूठ था, वह यह था कि उन्होंने जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो उनके बारे में उन्होंने चर्चा की, मैं बता दूं आप सभी को कि वह यूनिवर्सिटी जिनको उन्होंने कहा कि वो केंद्र के द्वारा बनाया गया, स्थापित किया गया है, वो बिहार सरकार 2013 में इसकी घोषणा की थी। 17 में वह यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गया था और 2018 में उस यूनिवर्सिटी में नीतीश कुमार जी के द्वारा मत्स्य पालन की पढ़ाई भी शुरू की गई। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि उनका एक तरीका है, वो झूठ बोलते हैं। और बिहार की जनता इस बात को लेकर के, युवा खासकर एक वर्ग चिंतित था कि शायद अमित शाह जी आएंगे, हमारी मन की बात करेंगे। पर मन की बात में उन्होंने झूठ की बात कही, झूठ ही और झूठ। हर बार उन्होंने बिहार के युवा को ठगा है, चाहे वह शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, वह कोई भी मुद्दा हो, कभी भी मुद्दे पे बात नहीं करते। उनका अथक प्रयास था उनके नेताओं के, भाजपा के नेताओं के द्वारा, कि वो सामाजिक उन्माद के चर्चा फैलाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के द्वारा प्रेशर में, बिहार की जनता के प्रेशर में वह इसमें कायम नहीं हो पाए, वो नशनाभूत हुए। उम्मीद थी बिहार की जनता को कि वह अपने किए गए 8 साल के कार्यों की चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन बात कब करेंगे, जब उन्होंने कुछ किया हो तब तो। काम तो कभी किया नहीं, सिर्फ झूठ बोला है, फरेब किया है बिहार की जनता के साथ में, देश की जनता के साथ में, और खासकर युवाओं के साथ में। आज कई करोड़ युवा सड़क पे हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर घर बैठे हैं। आप देख रहे होंगे, चाय का दुकान खोल रहे हैं, पकौड़ी का दुकान खोल रहे हैं, लेकिन उनके पास में रोजगार नहीं है। अमित शाह जी के लिए यह चिंता का विषय नहीं है, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। तो युवा उनको आने वाले समय में इसका जवाब देगा, और बहुत जल्द देगा, क्योंकि यह बिहार है और बिहार की धरती युवा हमेशा से अपनी एक पहचान बना के रखा है। अगर मैं 74 का आंदोलन आपको याद दिला दूं, तो वो JP आंदोलन, जिसमें बिहार का युवा ही था जिस आंदोलन से देश की सत्ता को बदला था। और मैं बता दूं कि यही बिहार होगा कि जो उनको भी उनके मुँह सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा। और आगे प्रेस की जितनी भी कार्यविधि है, उसके लिए मैं माननीय हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी को मैं हैंड ओवर करती हूँ कि वह आगे अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के हमारे मीडिया प्रभारी माननीय लोक प्रकाश सिंह जी, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महासचिव अनुप्रिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का पूर्णिया में रैली, उस पूर्णिया की धरती जहां 2014 के चुनाव थे, वो तो हमारी राजनीति में औकात बताने के लिए अहंकार उनमें भरा हुआ था। 2014 में पूर्णिया में चारों खाने चित हुए। हम लोग कॉलेज के दिन में जब पढ़ते थे तो एक गाना बहुत मशहूर था और उसका शुरुआत यही से होता था, जमुरा
हाँ उस्ताद, तो दिखा अपना कमाल। क्या हालात था कल पूर्णिया की सभा का। माननीय अमित शाह जी 30 मिनट 58 सेकंड बोले। अनुप्रिया ने बताया कि अपनी उपलब्धि की चर्चा तो उनके लिए बेमानी था। वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम ले रहे हैं 21 बार, नीतीश जी का 20 बार, लालू जी नीतीश जी का 7 बार, और बिहार में भय का वातावरण है इसकी चर्चा 5 बार किया। ताली बजाओ 3 बार, जोर से बोलो 10 बार। माननीय अमित शाह जी, देश की राजनीति में एक ऐसी परंपरा है, आप शुरुआत कर रहे हैं। अब कौन है जमूरा, कौन है उस्ताद वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यशैली है कि ताली बजाओ, जोर से बोलो। ये जो पूरा परिदृश्य उभर करके आया, उससे ये लग रहा था कि और पैरवी से ताली बजवाना राजनीति का इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक पक्ष नहीं हो सकता है कि कोई लीडर, स्टेट्समैन यह कहे कि ताली बजाओ, इसका मतलब जनता रिस्पॉन्ड नहीं करती है आपको। इसका एहसास माननीय अमित शाह जी आपको हुआ होगा। और हम इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि देखा होगा आपने, एक बार मैंने देखा, मैं सुन रहा था, गरीबों की सरकार है ना, उस पर कोई कुछ बोलिए नहीं रहा था, जवाब ही नहीं आ रहा था। लग रहा था कि अदानी अंबानी वाला बात दिमाग में चला गया सरकार, ये उसकी सरकार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति की एक ऐसी प्रयोगशाला ये बनाना चाहते हैं जहां अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते, नकारात्मक बिंदुओं को राजनीति में केंद्र बिंदु के रूप में ये रखना चाहते हैं। मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी ने यह बार बार स्पष्ट किया है कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, हम विपक्षी एकता को किए जाने के पक्षधर हैं। लेकिन अमित शाह जी, बिहार में जब हमने फैसला लिया तो आपकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आप 2 दिन के सीमांचल के प्रवास पर आए और लगा कि अब तो आगाज हुआ है। केवल महागठबंधन ने जब आगाज किया और राष्ट्रीय राजनीति में यह बहस का विषय बन गया तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेचैन होकर करके पहुंच गया सीमांचल पूर्णिया के दौरे पर, 2 दिन के प्रवास के दौरे पर। तो ये तो आगाज से इतनी परेशानी आपकी हो रही है। जब आगाज में इतना बेचैन है अमित शाह जी, तो आने वाला दिन जो 2024 का है उसका एहसास तो आपको खूब अच्छे तरीके से है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी ने जो अपनी बातों को रखा, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा, पहले हम लोगों ने पहले से कहा था कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। इनके 2ym दर्जे के नेता, मैं 2ym दर्जा कहता हूं क्योंकि वहां पर तो एकाधिकारवाद है, 2ym दर्जे के नेता सीमांचल के डेमोग्राफी के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे क्या, किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरा सब परिवार दंडवत था कि एकदम लगे हुए हैं, सीमांचल की रैली करना है, नया संदेश जाएगा, और क्या क्या बयान दिया था इन लोगों ने। लेकिन बिहार की जनता का जन दबाव कि अमित शाह जी की जुबान नहीं खुली, क्योंकि जैसे ही वो ये सवाल करते धार्मिक ध्रुवीकरण का, उनको आईना दिखाते, आईना। हम लोग तैयार थे कि पूरे डेमोग्राफी पर उनको ऐसा जवाब देंगे, तो उनको इस बात का अंदेशा था कि ध्रुवीकरण की राजनीति की अगर चर्चा करेंगे तो बिहार की जनता भी उसको मंजूर नहीं करेगी, सीमांचल की जनता भी, तो बैक हो गए, चर्चा ही नहीं किया। जबकि इनके नेता लगातार प्रवचन कर रहे थे। रैली के पहले का बयान आप तमाम लोगों के पास होगा, उनके केंद्रीय मंत्री हों, उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, सब लोग अपना स्कोर सेट कर रहे थे कि नहीं, यह इसी सवाल पर रैली है,
लेकिन रैली में अमित शाह जी को हिम्मत नहीं हुआ कि सीमांचल में सामाजिक उन्माद की भाषा और सांप्रदायिक उन्माद की भाषा बोलते। इसलिए अब बताया अनुप्रिया ने, कम से कम यादाश्त तो ठीक रखिए ना अमित शाह जी, बेचैनी में बहुत रहते हैं, बेचैन मत हुई बहुत। कौन आप लोग का, और हम तो या उनके कारिंदे अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे तो दिमाग खोलकर लैपटॉप लेकर और साथ ही साथ अगर मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा अमित शाह जी, क्योंकि अभी बिहार में ही है। दिमाग भी खोल कर रखिएगा, मोबाइल को भी एकदम अपडेट रखिए, लैपटॉप को रखिए, इस आईपैड में जहां मर्जी हो उन तथ्यों को जो हम बोल रहे हैं उसको अपने सूचीबद्ध कीजिए। और आपने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वो केंद्र सरकार का है। आपको इतना भी नहीं मालूम, बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, आपके कृषि मंत्री रहे, इतना भी राजनीति में आदमी को फरेब और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति सम्मान का भाव किसी ने दिया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। उनके चरणों में शीश झुका करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महाविद्यालय हमने बनाया। 674 करोड़ का पूरा राज्य सरकार का पैसा है, लेना ना देना छुच्छे फूले ना बदहाल है, एक पैसा दिए नहीं। कह रहे हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय हमने बनाया। अरे वहां तो पढ़ाई शुरू हो गई, फिशरीज की पढ़ाई शुरू हो गई, पशु विज्ञान के लिए कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए बच्चों को हम स्टाइपेंड भी देते हैं, ये देश में कहीं नहीं है। ये बिहार एकमात्र राज्य है जहां एग्रीकल्चर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सरकार स्टाइपेंड भी देती है। तो इनको ये भी नहीं मालूम था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महाविद्यालय किस सरकार ने बनाया। इनको लग रहा था बना ही तो कोई राजनीति का चंडू खाना वाला क्या बहुत रहता है, कोई कह दिया होगा। कैसा ब्यूरोक्रेसी इनके पास है भाई, कैसा सिस्टम है कि आपको यह भी नहीं मालूम। बिहार आ रहे हैं, सीमांचल आ रहे हैं, आपको यह भी नहीं मालूम। जैसे अभी बोल दिया हवाई अड्डा पता नहीं बजाओ, क्या क्या लोग किया है। और साथ ही साथ आपने यह कहा कि धोखा दिया गया है। कौन है वो षड्यंत्रकारी? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं मालूम कि देश के अंदर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल लगातार घटते जा रहे हैं? चाहे वह अकाली दल हो, शिवसेना हो, विभिन्न दल है, तो आपसे लोग अलग हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमारे साथ छलावा होगा। और 2017 में किसके साथ छलावा किया था आपने? त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी का दावा कर रहे थे, तो 2017 में बिहार में सरकार में कैसे शामिल हुए थे? उस समय राजनीति में लज्जा नहीं लगा था? उस समय अमित शाह जी आपको जनादेश समझ में नहीं आया था? उस समय तो जनादेश आपके पक्ष में नहीं था, तो क्यों सरकार में आप आए थे? यह सवाल है। और हम तो सार्वजनिक रूप से इस बात को कर रहे हैं भाई कि देश के अंदर जो अधिनायकवादी ताकतें हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व हो या हमारा नेतृत्व हो, हम लोगों ने यह महसूस किया, जैसे 74 के आंदोलन में यह हुआ था कि लोगों ने महसूस किया कि नहीं, तत्कालीन सरकार के खिलाफ एक व्यापक गोलबंदी होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी, आप तो आडवाणी जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी की युग के नहीं है। यह बताइए आप कि भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ स्वरूप था, आपने जनता पार्टी में विलय क्यों किया था? नीति और सिद्धांत के आधार पर अगर समझौता नहीं करने की बात करते हैं तो कैसे हुआ था विलय? आपका तो एकात्म मानवतावाद था, जनसंघ का एकात्म मानवतावाद था, तो जनता पार्टी में विलय कैसे हुआ? समाजवादियों के साथ आपने कैसे अपने दल का विलय किया था, यह बताइए लोगों को। इतिहास के पन्ने कभी मिलते नहीं है। इसलिए माननीय अमित शाह जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, आप तो हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है, तो आप
देश के अंदर जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, लेकिन सत्ता प्रेम के लिए आपने जाति गणना पर मन नहीं रहने के बावजूद हाथ क्यों उठाए? आपके दल की तो नीति है, अगर दल की नीति रहती तो देश के अंदर जातिगत जनगणना पर आप देश के अंदर करवाते, लेकिन आप क्यों इस सवाल पर खामोश हो गए? दूसरा सवाल मेरा है कि आपके नेता को बोलते हैं कि फला समुदाय की आबादी बढ़ गई, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। जब तर्क से, जब बुनियादी सवालों पर तर्क भटकाना रहता है तो इन सवालों को बोलते हैं। और मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनसंख्या नियंत्रण में जो बिहार का मॉडल है, रोल मॉडल, उसके बाद बैक हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि फला धर्म के चलते ये बढ़ रहा है, और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल या जनता दलियों तो एक ही विचारधारा के लोग हैं ना, तो हमारी एकजुटता से इतनी परेशानी आपकी हो गई, और हमने अगर राजनीतिक विचारधारा समझौता किया, लेकिन आपने अपने मुद्दों से समझौता कर दिया। सत्ता के लिए आपने मुद्दों से समझौता किया है, चाहे वो जातिगत जनगणना का सवाल हो या जनसंख्या नियंत्रण कानून का सवाल हो। ऐसे सवालों पर आप सत्ता में रहने के लिए अपनी बुनियादी नीतियों से समझौता करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि इन सवालों पर आपको स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए। और आप यह कहते हैं कि हमने बिहार में पैकेज दिया, मैं आंकड़ा बता रहा हूं, कलम कागज लेकर के लिख ले, कंप्यूटर पर लैपटॉप पर लिखे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और दिनांक 16/3/2017 विधान परिषद में माननीय सुशील मोदी जी की उपस्थिति में विपक्ष के नेता थे, योजना विकास मंत्री उस समय माननीय ललन सिंह जी थे, उन्होंने सदन के अंदर उत्तर दिया कि हमारा ही व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण था, और उस ध्यानाकर्षण पर मैं केवल माननीय अमित शाह जी को लिखवा देना चाहता हूं, क्योंकि उन्माद नहीं, यहाँ लिखने पढ़ने की भाषा है, बिहार की धरती है। लिख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, वित्त मंत्री भारत सरकार के अर्ध सरकारी पत्रांक 41 PF-12014 18/9/2015 को दिए गए उत्तर में भारत यह स्वीकार किया गया कि पूर्व में घोषित अनेक परियोजनाएं इस पैकेज में शामिल हैं। 1,25,000 करोड़ की राशि में 1,08,668 करोड़ पहले से प्रस्तावित है। यह पहले से प्रस्तावित था, और वर्तमान में चल रही योजनाओं की इतना देय है, ये हम नहीं कर रहे हैं। और भारत सरकार के व्यय सचिव 20 अगस्त 2015 को बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया था। हम यह कहना चाहते हैं, 28 अगस्त 2015 को माननीय अरुण जेटली जी का पत्र, 18 सितंबर 2015 का पत्र पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो पैकेज क्या है। कोई पैकेज राज्य की, उस समय हम लोगों ने कहा था कि रीपैकेजिंग है, आज भी उस बात पर कायम है। जो पहले की योजनाएं चल रही थी उसी में आपने राशि आवंटित किया 1,08,668 करोड़, तो आपने कितना दिया इस बिहार को, यह आपको स्पष्ट करना चाहिए। और माननीय अमित शाह जी ने, आपको याद नहीं था कि आप ऊर्जा के क्षेत्र में बोल रहे थे, बिजली के क्षेत्र में समस्तीपुर में नरेंद्र मोदी जी फंस गए थे 2015 के चुनाव में। हमको जहां तक स्मरण है, वहीं पर जनता से पूछो बिजली मिलती है, नहीं मिलती है, कहां मिलती है। तो वही हाल हुआ इनका भी, कहे बिजली के क्षेत्र में। आपको याद नहीं है कि जिस समय आप सत्ता में आए उसके पहले 93% घरों तक हम लोगों ने विद्युतीकरण का कार्य कर लिए थे।
2014 में मोदी जी के सत्ता में आने से पहले 93% विद्युतीकरण हो चुका था और देश के एकमात्र राजनेता नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कहा था गांधी मैदान में कि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं होगा तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा। आपके साथ जुमलाबाज नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, फला चीज कर देंगे और इसके आधार पर अपनी बात कर रहे हैं। और माननीय अमित शाह जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्या माननीय अरुण जेटली के द्वारा दिए गए वो पत्र गलत है जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया था कि पूर्व का पैकेज शामिल था? क्या दिवंगत अरुण जेटली जी का सम्मान नहीं करना भारतीय जनता पार्टी का नया राजनीतिक कुसंस्कार बन गया है? यह स्पष्ट करिए। और साथ ही साथ आपने हवाई अड्डा की बात किया। हवाई अड्डा तो अभी पूर्ण तौर पर नागरिकों के लिए ऑपरेटिव नहीं है। जरा यह भी बता देते कि दरभंगा में तो एयरपोर्ट बनाए हैं, क्या हाल है? दरभंगा से और दिल्ली के बीच में जाने का 25 से 30 हजार किराया रहता है। तो आम लोगों के जीवन स्तर के बारे में नहीं सोचना और देश के आप सबसे महंगे प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। हवाई अड्डा का भी आम लोगों को सुपुर्द नहीं हुआ और उसका श्रेय ले रहा है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। पैरवी से ताली बजवाने की राजनीतिक संस्कृति माननीय अमित शाह जी, आपने यह कह दिया। एक पुल की चर्चा की। आपको मालूम है माननीय अमित शाह जी कि 121 पुल हम लोगों ने बनवाया बिहार सरकार ने, और सीमा सुरक्षा के लिए जो डीबी सड़क पर ये 50 सड़क वह सीमा सुरक्षा के साथ साथ 16 जिलों के पंचायत के लिए सुविधाजनक साबित हो रहा है। इसलिए और ये कैसा राजनीति में दौर आया है, जमुना और उस्ताद का जो खेल हो रहा है। देश के प्रथम नागरिक, ये मेरा गंभीर आरोप है माननीय अमित शाह जी आपके ऊपर। क्या राजनीति की नई धारा आप विकसित करना चाहते हैं कि देश के प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है? आप उनके संबोधन, उनके नाम लेने में न जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी कहना भी आपको मंजूर नहीं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी नहीं आप कहना चाहते, आदरणीय शब्द भी नहीं लगाते हैं। क्या देश के प्रथम नागरिक के प्रति भी सम्मान राजनीतिक बेचैनी में आपको इस कदर हो गया है कि आप उनके नाम के आगे में भी श्रीमती नहीं कह सकते हैं, आप आदरणीय नहीं लिख सकते हैं, आप संबोधन में आप केवल नाम ले रहे हैं? क्या ये देश के प्रथम नागरिक के प्रति सम्मान का भाव है? ये आदरणीय गृह मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि भय लगता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको निमंत्रण दिया कि हिम्मत करना चाहिए, वेशभूष बदलिए, रूप बदल कर करके रात के अंधेरे में भी घूमिए बिहार में, आपको डर नहीं रहेगा। 2 बजे रात में भी निकलिएगा तो कोई नहीं आपको जानेगा। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार का संज्ञेय अपराध का आप देख लीजिए, वह लगातार घटा है। दूसरे जिले से कम है वहां संज्ञेय अपराध। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जगह डर आपको लग रहा है? वह राजनीति का डर है, और राजनीति का डर स्वाभाविक है कि आपको यह बात मालूम है कि 2015 में जब महागठबंधन हुआ था, आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 42 जनसभा किया था और 53 सीट पर सरकार गए थे। इसलिए हम आज के संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हम आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि राज्य सरकार की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि मानने की भूल मत करिए। यहाँ पर बौद्धिक पोस्टमार्टम हो जाएगा आपका, और राज्य सरकार के द्वारा जो किए गए काम है वो जग जाहिर है। हाँ, आपको चूंकि चीता युग के आप गृह मंत्री हैं, इसलिए आपके मन के अंदर में राजनीतिक भय हो सकता है। बिहार की जनता मैं हूं नीतीश कुमार पर भरोसा करती है,
कि कानून का राज यहाँ की पूंजी है। और साथ ही साथ हम यह निवेदन करेंगे कि राजनीति में ईर्ष्या द्वेष होना चाहिए, बेचैनी आपकी स्वाभाविक है। चूंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई सहयोगी नहीं मिला है, तो कम से कम देश के प्रथम नागरिक का जब भी संबोधन करिए तो उनके नाम के आगे सम्मानजनक शब्द जरूर बोलिए। यह जरूर हमारा अनुरोध होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक फर्जीवाड़ा था, जमुरा और उस्ताद के बीच जो कंपटीशन है, उसका कहीं न कहीं पूर्णिया की सभा में प्रकटीकरण हुआ है।